हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड देखा था। इस केस में इस आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक डाइपोल का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट में बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन यूनिफॉर्म केस। एक जनरल केस हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं एंड उसके बेसिस पे उसका स्पेशल केस देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो सी जो जनरल स्टैंडर्ड बुक्स में जो डेरिवेशन होता है टॉर्क यूज करके जो डेरिवेशन होता है इन यूनिफॉर्म फील्ड, वो भी देख लेंगे। ओके, सो तो सबसे पहले इमेजिन करो कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, there is an electric field like this। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑलराइट, नाउ इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया जिसका लेट्स से नेगेटिव चार्ज इज हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज इज हियर। ओके, नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो ये एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल डाइपोल। ठीक है, मैं स्मॉल डाइपोल के लिए बताता हूँ, उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म वाले केस में देखेंगे दूसरा। तो इफ दिस इज अ स्मॉल डाइपोल यू कैन से दैट कि ये जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज डी आर। इसको नाम दे देता हूँ डी आर वेक्टर। ओके, इसको क्या नाम दे दिया? डी आर वेक्टर नाम दे दिया। दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज चार्ज प्लस क्यू। ऑलराइट, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एंड इन दिस रीजन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई नाम दे देता हूँ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर? it is going to be E। ध्यान रहे, this is a small dipole। okay, I'm going to specify that this is a small dipole and जो field है it is non-uniform। you will write that as well कि this is a non-uniform field, non-uniform field। all right, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज E एंड dr is the position of positive charge with respect to negative charge। that's because it is a small dipole। now, so in that case what is the dipole moment? Dipole moment would be this one, dipole moment P। what is the P vector? P vector कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर डाइपोल का? it is going to be Q into dr vector। okay, Q into dr vector होगा। now let's say, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पे अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेता हूँ V1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेता हूँ V2। ऑलराइट, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल? तो पोटेंशियल एनर्जी U is going to be plus Q into V2 plus Q into V2 plus minus Q into V1। you know this कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इधर से देखो क्या आ जाएगा, Q कॉमन निकाल लो, यू विल गेट V2 minus V1। नाउ व्हाट इज V2 minus V1? V2 minus V1 होता क्या है? तो अगर मैं देखूं तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड V2 minus V1, देखो ये V2, ये डिफरेंस आया क्यों? बिकॉज यू मूव्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से यहाँ का ये dr वेक्टर क्या लॉन्ग है, तो V2 minus V1 इज सिंपली माइनस इंटीग्रल E डॉट dr। V2 minus V1 is simply, what is it? it is minus integral E dot dr। and sorry, इसमें अभी since this displacement is very small, तो इसमें सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इधर इसको लिख सकता हूँ E dot dr ओनली, है ना। आई डोंट नीड इंटीग्रल करने का जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इंटीग्रेटिंग थ्रू सम पाथ, जस्ट दिस स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में। यू कुड ऑल्सो से दैट कि अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ V1 को मैंने नाम दे दिया V, तो V2 इज गोइंग टू बी V प्लस dV।
ऐसा नाम दे सकता हूँ। तो इन दैट केस V2 माइनस V1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू V2 माइनस V1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू dV। समझ गए ना, Q टाइम्स dV। समझने का कोशिश करो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, सो वी डोंट नीड द इंटीग्रेशन, सिर्फ वो डिफरेंशियल फॉर्म में ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज दिखाना है। तो इसलिए मैंने इसको dV लिख दिया। एंड सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे भी V2 माइनस V1 को सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, dV लिख सकता हूँ। तो dV कितना होगा, माइनस E डॉट dr होगा, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस E डॉट dr। तो लेट्स जस्ट सब्सटीट्यूट दैट हियर। तो ये कितना आ जाएगा देखो, माइनस Q इंटू E डॉट dr। नाउ आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस, ठीक है, इसको रीअरेंज कर देता हूँ। तो कैसे रीअरेंज करूँगा देखो, नेगेटिव को बाहर ही रहने दो, Q इंटू dr डॉट E वेक्टर। यू नो दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, तो इसको फ्लिप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस राइट हियर इज व्हाट P। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, आई विल राइट इट हियर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, potential energy of a dipole in a potential energy of a small dipole, very important, ठीक है, of a small dipole in a uniform field, sorry, in a general electric field is going to be minus P dot E, ठीक है, it is going to be minus P dot E। तो इधर से ये देखो क्या ये आ गया अपना माइनस P डॉट E, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इसको अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज P। अगर मैं P वेक्टर को अगर मैं जनरल फॉर्म में अगर लिखूं तो P वेक्टर को देखो क्या लिख सकता हूँ। तो इधर मैं आई एम गोइंग टू राइट दिस, ये हमने यूज किया था इधर। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस दैट दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी of a small dipole, right। now अब ये जो P है, इस P वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, P वेक्टर कैन बी रिटन एज Px I कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप, है ना, जनरल फॉर्म। एंड E वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, E वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो यहाँ से अपने पोटेंशियल एनर्जी को देखो क्या लिख सकते हैं, P डॉट E कर दो तो माइनस माइनस Px Ex माइनस Py Ey माइनस Pz Ez, ठीक है। सो दैट इज फॉर व्हाट, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो आपको दो फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बट दैट इज ओके, वी जस्ट विल डील विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म केस एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ओके। नाउ विल सी कि अगर स्पेसिफिकली मैंने अगर यूनिफॉर्म फील्ड बोला होता तो उसमें क्या सेम फॉर्मूला आता है कि नहीं, ओके, विल सी दैट नाउ। ओके, नाउ व्हाट इफ यूनिफॉर्म फील्ड होता तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं। मैंने तो अभी जो डिफाइन किया वो तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, मतलब एक जनरल फील्ड के लिए। विल सी दैट यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी ये डेरिवेशन कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर डेरिवेशन यूजिंग टॉर्क, ठीक है, विल लुक एट दैट। तो अगर again the situation is कि we have a uniform field, let's say this is a uniform electric field and यहाँ पे अपना एक डाइपोल है, ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, ठीक है, माइनस Q प्लस Q। एंड इफ यू लुक एट दिस, ये जो पर्टिकुलर मैं सेटअप बता रहा हूँ फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड E के लिए, इसमें स्मॉल डाइपोल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर अ लार्ज डाइपोल एज वेल। तो लार्ज डाइपोल के टर्म्स में अगर देखें तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज A।
So our dipole moment is going to be P. ओके अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ V1 एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको मान लेता हूँ V2. ऑलराइट, अब ये जो है अभी इसका एनर्जी क्या रहेगा कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू प्लस Q इंटू V2 प्लस माइनस Q इंटू V1. तो ये कितना आया Q इंटू V2 minus V1. Alright. Now for a uniform field, what is V2 minus V1? Now you can clearly see कि V2 here is less than V1. हमें पता है ना फील्ड के along जब जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, तो V2 is less than V1. तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ, देखो ये लाइन, तो ये कितना, दिस एंगल इज थीटा, इट इज द एंगल मेड बाय P वेक्टर और A वेक्टर विथ E वेक्टर. ठीक है, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर. ओके, सो P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच का एंगल है, तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस इज A cos थीटा. ठीक है, तो ये A cos थीटा हुआ. Now what is V2 minus V1? V2 minus V1 can be written as E into, to be specific, क्योंकि ये V2 minus V1 इधर ही लिख देता हूँ मैं सीधा, Q into V2 minus V1 would be negative क्योंकि V2 is less, negative of electric field into distance parallel to the field which is A cos theta. ठीक है, तो इसमें देखो slight rearrangement, minus Q into A इंटू E इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ से देखो क्या आ गया U का वैल्यू, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा या फिर माइनस P डॉट E. ओके, माइनस P डॉट E. तो नॉन यूनिफॉर्म वाला जो बताया था वो स्मॉल डाइपोल के लिए वैलिड है, एंड ये जो बताया यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो मैंने बताया दैट इज वैलिड फॉर एनी साइज डाइपोल. ठीक है, स्मॉल डाइपोल, लार्ज डाइपोल, डजंट मैटर. नाउ इसका एक और डेरिवेशन है, देयर इज वन मोर डेरिवेशन जो कि कुछ बुक्स में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू दे देता है, आई विल शो यू दैट, वो टॉर्क यूज करके. ठीक है, तो अगेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म, we have a uniform field. अब एक डाइपोल है, this is our dipole moment P. ठीक है, ये है अपना dipole moment P. Now this dipole is making an angle theta. ठीक है, it's making an angle theta with the इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू ट्राई रोटेट दिस. इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो इसको जब रोटेट करूँगा, देखो ये रोटेट होके अभी मान लो यहाँ पे आ गया. मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ द न्यू ओरिएंटेशन. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे, दिस इज द सेम डाइपोल लेकिन वो ओरिएंटेशन चेंज हो गया. नाउ इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी थीटा. कितना एंगल रोटेट किया, डी थीटा एंगल रोटेट किया. ओके, तो पहले P ऐसा था, उसको ऐसा डी थीटा एंगल रोटेट कराया. नाउ व्हेन द डाइपोल वाज एट एन एंगल थीटा, उस पे एक टॉर्क लग रहा होगा, और वो टॉर्क कितना होगा, ये जो टॉर्क लग रहा है इस पे एक टॉर्क लग रहा होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, राइट. तो ये टॉर्क लग रहा होगा, ये टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, torque would be P E sin theta. P E sin theta torque लग रहा है. Now what you did right now is कि तुमने इसको उल्टा रोटेट किया. इसको उल्टा रोटेट करने के वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा, है ना. तो इधर वर्क डन बाय दिस टॉर्क would be what, work done by torque torque. Now if you look at it, this work done is negative क्योंकि torque का direction clockwise, sense is clockwise, while the rotation was anti-clockwise. So this work done dW is going to be minus
टाउ डी थीटा, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी माइनस टाउ डी थीटा। एंड सो दिस इज द वर्क डन बाय टॉर्क, एंड ये टॉर्क किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज सिंपली नेगेटिव ऑफ dw। तो ये कितना आ गया? टाउ डी थीटा हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं इफ द डाइपोल is rotated from theta is equal to theta 1 to theta is equal to theta 2, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 रोटेट करेंगे। सो जो चेंज इन पोटेंशियल, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू is equal to u2 minus u1 is simply integral du। इंटेग्रल du मतलब क्या आ जाएगा? इंटेग्रल टाउ डी थीटा, ओके। तो अब इधर से देखो क्या आ गया? डेल्टा यू, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू टाउ डी थीटा का इंटेग्रल, टाउ कितना है? पी साइन थीटा, तो इंटेग्रल पी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराया, तो उसका चेंज इन पोटेंशियल जी ऐसा रहेगा। तो इधर से देखो क्या आ गया अपना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1 आएगा। तो लेट्स ब्रिंग दैट माइनस आउटसाइड। तो ये देखो क्या मिला मेरे को, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पी बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, माइनस पी बाहर निकाल लेता हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस cos theta 1, okay। We have just defined the change in potential energy, ठीक है। So now if you want to define the potential energy at some particular orientation theta, तो कहीं ना कहीं तो हमें पोटेंशियल जीरो मानना पड़ेगा ना। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी में थीटा इज इक्वल टू 90 पे फॉलो होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 पे पोटेंशियल जीरो माना जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, सेम रिजल्ट आ जाता है। एंड रश्निक हेलिडे बुक में अगर देखो तो उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 पे माना जाता है, ठीक है। तो इधर वे यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि सेम रिजल्ट, ऑल्दो मेंटेनिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आई विल फॉलो द एनसीईआरटी। तो इसमें मैं आई विल शो यू बोथ। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे इसको ये ले लेता हूँ, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 implies u is equal to u1 is equal to 0, and to generalize this theta 2 is equal to theta ले लेता हूँ, and u2 is equal to u ले लेता हूँ। तो इसमें सब प्लग इन करूँगा तो u का वैल्यू क्या आ जा रहा है? माइनस पी ई कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट माइनस पी डॉट ई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, okay। Now that is the other derivation जो कि एनसीईआरटी वगैरह में फॉलो होता है। ऑलराइट, नाउ अगर मैं उसको मैं थीटा को दूसरा लेके करता, अगर इफ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, अगर जैसे रश्निक हेलिडे बुक में दिया है थीटा को अगर 0 पे लेके करके रखे तो कैसा आएगा देखो। इफ आई यूज थीटा इज इक्वल टू, या थीटा 1 इज इक्वल टू 0 पे u1 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पे u2 को u ले लेता हूँ। तो देखो क्या मिल जाएगा, थीटा 1 को 0 कर देने पे ये क्या हो गया? 1 हो गया, देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 1, तो -1 हो जाएगा, एंड ये माइनस को अंदर ले जाओ तो विल गेट u इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वैलिड। नाउ एक चीज नोटिस करना, इफ आई ओपन द ब्रैकेट, मतलब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू PE माइनस PE कॉस थीटा, और यू कैन राइट u इज इक्वल टू PE माइनस
P डॉट ई ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर तुम देखो चेंज इन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा क्या, और जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिस मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि दिस इज गिवन इन रेस्निक हैलिडे वॉकर। ठीक है, एंड ये जो अपना एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड आई वुड से कि फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, so the bottom line is that potential energy of a dipole in a field is minus p dot e। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो स्मॉल डाइपोल लार्ज डाइपोल सबके लिए सेम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब सेम फॉर्मूला लगेगा, एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें सिर्फ स्मॉल डाइपोल्स के लिए हम लोग माइनस पी डॉट ई लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी स्पेशल केसेस। ओके, सो लेट्स लुक एट दी स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या रहेगा, तो स्पेशल केसेस में द फर्स्ट स्पेशल केस दैट यू कैन थिंक ऑफ इज कि अपना फील्ड ऐसा है एंड द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, तो अगर डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड तो यू कैन सी दैट थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू माइनस पी ई। तो ये क्या है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट केस, सेकेंड केस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यूनिफॉर्म फील्ड है, एंड द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इन दिस केस आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला बाय द वे, माइनस पी डॉट ई इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, नाउ तो इन दिस केस व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, नेक्स्ट केस 3 इज व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड जो डाइपोल है इट इज एंटी पैरेलल, डाइपोल इज एंटी पैरेलल। इधर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई, दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू प्लस पी ई। इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल जी कब होगा, जब थीटा 0 होगा, एंड मैक्सिमम पोटेंशियल जी कब होगा, जब थीटा 180 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा उसका आइडिया रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।